प्रिय बच्चों, चलिए आइए आपका पुनः स्वागत है एक बार आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा एवं ओलंपियाड प्रश्नोत्तरी। तो आपको पता ही होगा कि नवोदय विद्यालय और ओलंपियाड दोनों में आपका मैथ्स का सिलेबस लगभग समान है। तो यहाँ पर हम जो आज करने वाले हैं वह करने वाले हैं मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। मतलब आज हम लोग मैथ्स सब्जेक्ट में जानेंगे उन प्रश्नों को जो प्रश्न आते हैं और इसी प्रकार के आपको आगे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। तो बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों और इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है और नवोदय विद्यालय और ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना है, तो आपको अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी जाइए और नीचे की तरफ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से और आपके दोस्त भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें नवोदय विद्यालय की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। बच्चों, आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से किस आकृति में कोई भी कोना नहीं होता है? हमें बताना है ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें कोई भी कोना नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे आपको ऑप्शन के रूप में क्या लिखा है, घनाभ। आपने घनाभ देखा है? चलिए हम लोग एक घनाभ बना लेते हैं। सबसे पहले ये इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया, घनाभ बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, घनाभ बन गया। हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ये आपस में जुड़ गई तो फलक का भी निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से घनाभ बन गया। अब इस घनाभ में क्या कोने होते हैं? तो जी हाँ, ये आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये सब क्या हैं, ये तो कोने ही है ना। तो हाँ, इस आकृति में कोने होते हैं। अब हम पिरामिड की तरफ चलते हैं। पिरामिड मतलब हम एक ऐसा ही सिंपल सा बना लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक पिरामिड अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या नज़र आ रहे हैं, कोने नज़र आ रहे हैं। मतलब ये भी आकृति नहीं हो सकती। फिर शंकु, आपने देखा है कभी आपने चने खरीदे हो दुकान में तो इस प्रकार से कागज़ का बना के वो देता है, तो ये क्या है, एक शंकु है। यहाँ पर आपने बर्थडे जब सामान लेने जाते हैं बर्थडे का, तब भी आपको एक शंकु नज़र आता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, यहाँ पर भी एक कोना है। लेकिन अब अंतिम आकृति आपको नज़र आ गई होगी, बेलन। क्या आपने बेलन देखा है? बेलन मतलब इस प्रकार का एक पाइप। ये जो पाइप है, क्या इसमें कभी आपने कोना देखा? जी नहीं। इसलिए क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। मतलब आकृति में ऐसा मतलब कोना नहीं है, वो आकृति हमारी क्या है, बेलन है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है? आपने ईंट देखा होगा, इस प्रकार के घनाभ के आकार की रहती है ईंट। तो इस प्रकार के घनाभ के आकार की जब ईंट रहती है तो आप इतना जानते हैं कि यहाँ से हम ये वाली फलक को उठा लें। कौन सी फलक को उठा लें? इस फलक को उठा लें, ये वाली फलक को। तो इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही है चारों में से? तो ये नज़र आ रही है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आप इसका प्रश्न का भी उत्तर दे सकते थे। बहुत ही आसान था, है ना? तो आप अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आप लोगों के लिए। हम इस प्रश्न की बात करें तो आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा कि आकृति ये आपकी मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित है बच्चों? मानसिक योग्यता से संबंधित। बच्चों, हम गारंटी के साथ आपसे वादा करते हैं, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होके ही रहेगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि एक ईंट की कीमत 5 रुपये है, एक ईंट है जिसकी कीमत 5 रुपये है, तो 2000 ईंटों की कीमत कितनी होगी? देखो, हम इसको सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है जिसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये है। एक क्या है, चॉकलेट है जिसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये। इसी प्रकार अब आपके पास मान लीजिए 10 चॉकलेट हैं, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? हम क्या करेंगे, 10 गुणा 2 कर देंगे। तो 10 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। उसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर हमें करना है, एक ईंट की कीमत 5 रुपये, तो 2000 ईंटों की कीमत क्या हो जाएगी? हम करेंगे 2000 गुणा 5। तो देखो, 5 का गुणा 2 से करें तो कितना हो जाएगा, 10। और फिर ये 3 जीरो के 3 जीरो लगा देंगे, या गुणा कर दीजिए, 5 शून्य शून्य, फिर 5 शून्य, फिर शून्य, फिर 5 शून्य, फिर एक और शून्य आ जाएगा, और फिर 5 दूनी 10। इस प्रकार से आप देखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। जहाँ भी 10,000 है वो आपका आंसर है। मतलब कि ये ए नंबर का आपका क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है आपको,
एक पूर्ण ईंट में कितने कोने या शीर्ष होते हैं? कोने के बारे में हमने अभी पढ़ा। मान लीजिए हम एक ईंट पुनः बना लेते हैं। चलिए रुकिए, बहुत अच्छी वाली ईंट बनाते हैं आप लोगों के लिए। ये एक है, फिर ये हो गया। अब हम इनको जोड़ देते हैं। इनको कहाँ से जोड़ देते हैं? मतलब हम इसको यहाँ, इनके कोनों को आपस में जोड़ दो। तो इसने क्या पूछा हमसे? कोने या शीर्ष पूछा है। क्या पूछा है? कोने या शीर्ष। तो देखो बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इस प्रकार से आपको दिख गए होंगे कितने कोने होते हैं? 8। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके चौथे प्रश्न का 8 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही शानदार सा प्रश्न देखिए आपका। 6वीं कक्षा में भी आपने क्लास में पढ़ा होगा तो ये प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा। अभी आप लोग तो छोटे हैं, 5वीं तक के ही हैं। अगर मान लो आप 8वीं 9वीं, मतलब आप 8वीं कक्षा में भी हैं और फिर आप नवोदय के पेपर दे रहे हैं, तब भी आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं? हज़ार पूछा है, इसके लिए सबसे पहले आपको 1 लाख लिखना है। तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गया। 1 लाख बोला था। अब 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं हमें ये बताना है। क्या बताना है? कितने 10,000 होते हैं ये बताना है। तो बहुत ही अच्छा है। देखो, हमें हज़ार की गिनती तक जाके रुक जाना है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार। जहाँ हज़ार आया, यहाँ पर हज़ार आया, वहाँ पर रुक जाओ उसके पहले ही। मतलब कहाँ पर आया था हज़ार? यहाँ तक बस आया था। इकाई, दाही, सैकड़ा, उसके बाद जैसे ही हज़ार आया वहाँ पर छोड़ दो। तो कितनी संख्या बची? इसको पढ़ो, कितनी बची? 100। तो यहाँ हमारे प्रश्न का क्या उत्तर होगा? 100,000 होंगे। अब एक सिंपल सा प्रश्न देखो। मान लीजिए आपके पास 1,000 लिखा है। कितना लिखा है? 1,000 लिखा है। अब हम आपसे पूछें इसमें कितने 100 हैं, तो आप क्या करेंगे? इकाई, दाही, सैकड़ा, यहाँ पर 100 आ गया, 100 वाली बात आ गई, उसके पहले ही रुक जाओ, मतलब यहाँ तक। तो कितने 100 हैं इसमें? 10 100 हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। डिटेल वीडियो देखना है तो आपके लिए हमने बना दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप वहां पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, इसके PDF भी मिल जाएगी और अच्छा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जब करो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा और लिंक को क्लिक कीजिएगा वहाँ पर टेलीग्राम की और ज्वाइन कर लीजिएगा। या आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में RANJEET। इतना करने के साथ में ही आपको और सर्च करना RAHANGDAA लिखिएगा LE। इस प्रकार से आप रंजित रांगड़ाले सर्च भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है आप लोगों का। दी गई ईंट आकृति में कितनी सतह दिखाई दे रही है? आपको एक ईंट की आकृति दिखाई दे रही है। इस ईंट की आकृति में आपको कितनी सतह नजर आ रही है? सतह मतलब कि फर्श, मतलब कितनी सतह आप देख सकते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले आपको कितनी नज़र आ गई? 1। फिर दूसरी वाली की बात कर लेते हैं हम लोग, ये रही दूसरी। फिर हम तीसरी सतह की बात कर लेते हैं। तीसरी सतह कहाँ नज़र आ रही है हमको? ये। तो इस प्रकार से कितनी सतह आ रही हैं? 3। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमें ईंट के इस क्वेश्चन में 3 सतह नज़र आ रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। आपके ने बहुत ज़्यादा पुस्तकों को देखा है पर पुस्तक के कभी किनारों की बात क्या आपने जाना? जी नहीं। तो अब देखिए, किताब में कितने किनारे होते हैं? आपके पास मान लीजिए एक पुस्तक है, इस पुस्तक में कितने किनारे होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 6, 8, 12, 24। तो आप सबको पता है पुस्तक में कितने किनारे होते हैं? किताब में टोटल 12 किनारे होते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर ये 7, 8, फिर ये वाला ऊपर वाला 9, फिर 10 और ये यहाँ का ऊपर वाला 11 और इसके पीछे वाला 12। इस प्रकार से 7वें प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न लेते हैं हम आप लोगों के लिए। ईंट की आकृति कैसी होती है? कितना अच्छा प्रश्न है। हमने अभी ऊपर देखा ईंट की आकृति हमने बनाया था ना बच्चों, इस प्रकार से बनाए थे ईंट की आकृति। ये ईंट की आकृति थी, या हमने इस प्रकार से बनाया था एक ईंट। तो ये कैसी आकृति? ये घनाभाकार आकृति है। कैसी आकृति है? घनाभाकार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? घनाभाकार। घनाकार होती तो उसकी पूरी फलकें कैसी होती? बराबर होती। वृत्ताकार होती तो गोल होती, त्रिभुजाकार होती तो इस प्रकार से होती। ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे आप, 9वां प्रश्न देखिए, दिए गए फर्श में कितनी ईंटें लगी हैं। चलिए हम आपको एक फर्श दिखाते हैं, इसमें बताना है आपको, ईंटें गिन के बताना है कि कितनी ईंटें लगी हुई हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, हमें यहाँ पर ईंट गिनना है और बताना है। तो देखो गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल कितनी ईंट लगी हैं बच्चों? 36 ईंट लगी हैं। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न आप लोगों के लिए देखेंगे। 10वां प्रश्न है कि दी गई ठोस आकृति में फलकों की संख्या कितनी है। हमें यहाँ पर एक आकृति दी गई है 10वें प्रश्न में, इसमें हमें फलकों की संख्या बताना है कि फलकों की संख्या कितनी है। तो देखो आपको ये 1 नज़र आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसके विपरीत में भी 1 1 होंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 धन 4, इस प्रकार से टोटल हो जाएंगी 8। तो टोटल कितनी फलक हो गई बच्चों? 8 फलक हो गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा? 10वें का सी, 8वां हो जाएगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे है 11वां प्रश्न। यदि 1500 नई ईंटों की कीमत 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये हो, तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी होगी। देखो 6000 ईंट हैं आपके पास, उनमें से पूरों की कीमत हमें दी गई है, हमें एक की पता करना है। तो हम 6000 में 1500 रुपये से भाग देंगे, तो 1 0 से 1 0 गया, ये 1 0 से 1 0 गया, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, मतलब एक ईंट की कीमत कितनी आ गई? 4 रुपये। अब हमसे कितनी ईंट की पूछा है? अभी हमने एक प्रश्न करा था ना 2000 रुपये वाला, 2000 ईंटों वाला, वही है सेम। तो 950 ईंटों की कीमत पूछा है, जबकि एक ईंट की कीमत कितनी है? 4 रुपये। तो क्या हो जाएगा? इसको हम हल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 शून्य शून्य, फिर 4 का गुणा 5 में करो, 4 पंचे 20, 20 की शून्य हासिल का 2, फिर 4 का गुणा 9 में करो, 4 नाम 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर का 3800 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम 12वां प्रश्न। अब दिया गया पैटर्न किस आकार में है। आपको ये जो पैटर्न दिया गया है, ये जो आकृति नज़र आ रही है, ये किस आकार की हमें बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस आकार की है, यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी, ये घनाभाकार की है। ये किस आकार की है? घनाभाकार की। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? घनाभाकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, 13वां प्रश्न जो है, एक ईंट को किसी कोने की स्थिति से देखने पर, एक ईंट है उसे आप कोई एक कोने की स्थिति से किधर साइड से भी देख रहे हैं, हमें उसके अधिकतम कितने पृष्ठ दिखाई दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये ईंट है, आप इसको आप एक कोने की तरफ से कहीं से भी देख रहे हैं यहाँ से, तो हमें ये 1, ये 2 और इसके पीछे वाला 3, टोटल 3 फलक नज़र आ सकते हैं, या 3 हमें सतह नज़र आ सकती हैं। इसके लिए 13वें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? हमारा तीसरा, मतलब सी नंबर का 3 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्पष्ट नज़र आ रहा है। यदि एक लोडिंग गाड़ी में 1100 ईंट आती हैं, यदि एक लोडिंग गाड़ी में 1100 ईंट आती हैं, ऐसे ही 12 लोडिंग गाड़ियों में कुल कितनी ईंटें आएंगी। देखो एक में कितनी आ रही है? 1100 आ रही हैं। तो हमें कितने का पूछा है? 12 का पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1100 गुणा 12 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 एकम 12 का 2 हासिल का 1, 12 एकम 12 और 1 13, टोटल कितना आया? 13200। तो देखो बच्चों 13200 कहाँ है? 13200 ये रहा सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13200। हमने क्या करा? हमें एक गाड़ी का पता था 1100, तो हमने उसमें क्या कर दिया? 12 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें 12 गाड़ी का निकालना था। एक गाड़ी का 1100, तो 12 गुणा 1100 करें तो हमें मिला 13200 ईंटें। अब
हमने इतने ही प्रश्न आप लोगों के लिया है। उम्मीद है आपको पूरे प्रश्न समझ आए होंगे और आप इसी प्रकार से बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कर सकते हैं आप रंजीत रहांगड़ाले, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे सफलता चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने पास हमेशा के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आगे आपको अदर कक्षाएं में भी बहुत अच्छे से गाइडेंस देते रहते हैं। ओलंपियाड की भी तैयारी कर रहे हैं तो ओलंपियाड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।